अमूमन देखा गया है कि बैड ब्रेथ या मुंह में बदबू का सबसे जो प्राइमरी कॉज है वो है मुंह में गंदगी। मुंह में गंदगी की वजह से गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है, डिपॉजिट जमते हैं जिसकी वजह से हड्डी गलती है, जो कि सबसे मेजर कॉज माना जाता है मुंह में बदबू होने का। गंदगी की वजह से मुंह में ड्राई माउथ कंडीशन भी इरप्ट होने लग जाती है। बट इसके अलावा और भी बॉडी में डिजीज या डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से मुंह में बदबू आ सकती है। गले में प्रेजेंट हमारे इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, यानी कि अगर टॉन्सिल स्टोन्स हैं, फेरेंजाइटिस हो रखा है, आपको लैरेंजाइटिस हो रखा है, या कि जो सांस की नली है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, या किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग या क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, तो उनमें भी जो मुंह की बदबू है वो बहुत कॉमनली देखी गई है। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की, जैसे कि गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर्स, कुछ बाउल डिसऑर्डर्स भी हैं जिनमें कि जो गैस या एसिड बनता है वो मुंह के द्वारा रिलीज होता है, जिनमें बैड ब्रेथ देखी गई है। डिसऑर्डर्स हैं या कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज, लिवर डिजीजेस या किडनी डिजीज। इनमें होता क्या है कि क्योंकि मेटाबॉलिज्म में ऑल्ट्रेशन हो जाता है, इसकी वजह से जो केमिकल रिलीज होते हैं ये हमारे लंग्स के द्वारा इनकी जो स्मेल है वो निकलती है, जिसमें अगेन बैड ब्रेथ या बदबू देखी गई है। कुछ कैंसर्स हैं जिनमें भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ऑल्ट्रेशन होने की वजह से ब्लड स्ट्रीम में केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि लंग्स के या हमारी स्मेल के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और हमारा जो खान पान है उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ जो है वो हो सकती है। कुछ मेडिसिन हैं जो कि ड्राई माउथ कंडीशन क्रिएट कर देती है। ड्राई माउथ या सूखे मुंह की वजह से अगेन मुंह में डिपॉजिट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच कैन लीड टू बैड ब्रेथ। और अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो उसमें भी जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है और लॉन्ग टर्म में ऐसे लोगों में भी बदबू देखी गई है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको बदबू है और आपका मुंह एकदम साफ है, आप रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को विजिट कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर मुंह में बदबू आ रही है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है और फिजिशियन को परामर्श लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा।